तो हेलो गाइस, आज हम लोग नए वीडियो के साथ आए हैं और यहाँ पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। आज जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वो हमारा पासपोर्ट साइज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होने वाला है, जो कि सीगेट कंपनी की तरफ से आता है। हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो दोस्तों आपने बहुत सारे कंपनी का देखा होगा, तोशिबा, WD, सीगेट, सारे कंपनीज का आता है। इसमें से बहुत सोच समझ के चुन के और बहुत सारे रिव्यूज को एनालाइज करने के बाद, प्रोस एंड कॉन्स को एनालाइज करने के बाद हमने सीगेट का वन टच खरीदा था। अच्छा खासा समय हो चुका है यूज किए हुए, लगभग 3 से 4 महीना। इसके बाद मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ इसके स्पीड और के प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सीगेट की तरफ से आने वाला वन टच हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, जो कि पासवर्ड के साथ आती है। हर एक हार्ड डिस्क आजकल जो एक्सटर्नल आता है वो पासवर्ड के साथ ही आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 TB का पोर्टेबल HDD है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये HDD है, SSD नहीं है। तो 4 TB का मेमोरी स्पेस होता है। TB मतलब टेराबाइट आप समझ सकते हैं। 1024 GB का 1 TB होता है, तो उसी हिसाब से लगभग 4096 GB का स्पेस होगा इसमें। और जहां तक कि आप देख सकते हैं कि ये जो है कि एक कम्पैक्ट साइज में आता है। इसके साथ इसका कनेक्टर और मैनुअल भी होता है, हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। आप सबसे पहले अगर इसके फ्रंट में आए तो इसमें दिखा हुआ है वारंटी। इसमें 2 तरह की वारंटी मिलती है, 2 साल और 3 साल की। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें, आप जिस कंट्री में है, अगर मान लिया कि आप इंडिया में है तो इंडिया का मैप आपको यहाँ मिलेगा। इंडिया ज़्यादा शेडेड आपको दिख रहा होगा, तो ज़्यादा शेडेड का मतलब आप इसमें 3 साल का वारंटी। अगर यही अफ्रीका में होता है या किसी और पार्ट में होता है, वर्ल्ड के किसी और पार्ट में होता है, तो उस केस में 2 साल की वारंटी मिलती। लेकिन चूंकि हम इंडिया में है और ये डार्क शेडेड है, तो इसमें 3 साल की वारंटी मिलेगी। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये USB 3.0 पे काम करती है। USB 3.0 एक अच्छा स्पीड देता है डाटा ट्रांसफर के केस में। ये विंडोज और मैक दोनों कंपेटेबल है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये जो है कुछ इस तरह के शेप में आता है। आप यहाँ भी शेप देख सकते हैं। और इसके साथ में आपको माइलो कुछ सब्सक्रिप्शन कभी कभी मिल जाते हैं। मेरे समय में ये सब्सक्रिप्शन का ऑफर था, तो ये देख सकते हैं ऊपर से एक पैच लगाया हुआ रहता है। डिफरेंट केस में डिफरेंट रहता है। और इसके साथ देखिए दोस्तों, इसके साथ आपको रेस्क्यू डाटा रिकवरी का भी ऑप्शन मिलता है। ये सर्विस इंक्लूडेड होता है। इसमें क्या होता है कि आपका एक निश्चित समय तक अगर आपका डाटा लॉस होता है, तो ये जो रेस्क्यू डाटा रिकवरी नाम का जो सर्विस है, इसके थ्रू आपका जो है पूरा डाटा जो डिलीट हो चुका है वो रिकवर हो जाएगा, फॉर्मेट हो चुका है वो रिकवर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन देता है। इससे डाटा सिक्योरिटी कह सकते हैं कि मिलता है हम लोगों को। बाकी आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में देख सकते हैं। ये जो है कि इंपोर्ट करवा रहा है ये कंपनी, जो कि कोलकाता की कंपनी है, लेकिन ओरिजिनली जो मैन्युफैक्चर्ड है वो आप देख सकते हैं सिंगापुर में। तो एक्चुअली आप अगर यहाँ देखें कंट्री ऑफ ऑरिजिन, तो चाइना और थाईलैंड दोनों है। तो एक्चुअली चाइना और थाईलैंड इसलिए है दोस्तों क्योंकि चाइना में इसका प्रोडक्ट बना है, मेन ऑरिजिन इसका चाइना ही है, बस थाईलैंड में इसको असेंबल किया गया है और सिंगापुर से इंपोर्ट करके इंडिया लाया गया है। तो कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। इसके बारे में कस्टमर केयर और सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और इसके कंपेटेबिलिटी के बारे में बात करें तो इस किसी भी तरह का डिवाइस में जो भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव सपोर्ट करता है वो सारे में ये कंपेटेबल है। आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। आप देख सकते हैं 4 मंथ का मेंबरशिप आपको एडोब क्रिएटिव क्लाउड पे आपको मिलता है, जिसमें फोटोग्राफी और ये इससे रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं। बाकी अगर नीचे देखें तो आपको मॉडल के बारे में पता चलेगा, इसका रेगुलेटरी मॉडल और वन टच जो इसका मेन मॉडल नंबर है 4 TB का वेरिएंट है। बाकी सारी जानकारियां आपको मिल सकती है। इन सब के बाद अब हम लोग मेन प्रोडक्ट पे आते हैं। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और बताते हैं। इसमें देखेंगे इस डब्बे में अब कुछ नहीं है। हमको मैनुअल इधर मिलेगा, इसके पीछे मिलेगा। मैनुअल में आपको देख सकते हैं ये जो मैनुअल है, इसमें सारा आपको बताएगा कि किस तरह से आप इसको कनेक्ट करें। इसके लिए आपको एक केबल मिलता है, जो कि आप USB के थ्रू आप सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में या किसी भी तरह के सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। विंडोज़ है तो इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा, अगर मैक है तो इस तरह का इंटरफेस। बाकी आपको जनरल जो प्रॉब्लम्स आती है या फिर जनरल जो भी फीचर्स है उन सारे के बारे में इसमें आपको मेंशन रहेगा। इसमें डिफरेंट लैंग्वेज भी अवेलेबल है दोस्तों, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट डिफरेंट जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस केस में ये लैंग्वेज का आपको अच्छा ऑप्शन मिलता है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपको वहाँ पे माइलो आप देखे होंगे, यहाँ पे माइलो का जो सब्सक्रिप्शन 1 ईयर ऑफर कुछ दिया हुआ है, तो ये आपको उसके लिए आपको एक मैनुअल आपको मिलता है कि कैसे माइलो को एक्टिवेट करें, कैसे क्या करें। तो इसको हटाएं। तो उसी तरह से इसमें एडोब क्रिएटिव क्लाउड का जिसके बारे में हमने कहा, उसका भी यहाँ पे आपको पूरा मैनुअल मिलता है कि कैसे क्या किया जाए। को सिक्योर कोड, रीसेट कोड मिलता है, जो कि आपको संभाल के रखना है, ताकि अगर किसी समय अगर आपका हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो जाए और उसको सिक्योर करना हो या फिर रीसेट करना हो, तो उस केस में ये कोड काम आएगा। ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों।
तो चलिए इसको साइड करते हैं और हम अपना मेन प्रोडक्ट देखते हैं। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का केस में आता है दोस्तों। ये केस देख सकते हैं कि उतना प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक हद तक ये शॉक से बचाता है और बाकी जो एक्सटर्नल शॉक होता है उससे बचाता है। बाकी आप देख सकते हैं ये चमचमाता हुआ बिल्कुल बेहद क्लासिक, बेहद अच्छे लुक में आपको दिख रहा होगा। ये जो हार्ड डिस्क है ये हमारा सीगेट का 1 टच 4 TB का हार्ड डिस्क है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसके पीछे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड क्यों? क्योंकि चाइना से इंपोर्ट होकर के जो असेंबलिंग हुआ है वो थाईलैंड में हुआ है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ थाईलैंड लिखा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी सारा डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये आपका जो नॉर्मल कनेक्टिंग पिन होता है हर एक हार्ड डिस्क में, हर एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेम यही पिन है इसमें भी। और USB 3.0 आप देख सकते हैं, इसका कलर ब्लू है। USB 3.0 पे काम करता है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होता है, काम करता है। यहाँ पे एक आपको LED का ऑप्शन मिला है जिसमें कि आपको पता चलेगा कि रेड और ब्लू कलर का ऑप्शन आएगा, रेड और ब्लू जलेगा। तो इससे आपको पता चल सकता है कि हमारा जो हार्ड डिस्क है अगर ब्लिंक कर रहा है तो इससे डाटा ट्रांसफर हो रहा है, अगर कांस्टेंट है इसका मतलब कनेक्टेड है। सिमिलर टू दैट आपको सारा इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगा। बाकी 3-4 महीने होने के बाद अगर आप हमसे इसका स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड इसका बेहद नॉर्मल स्पीड आप कह सकते हैं कि जैसे 30 से 35 Mbps का नॉर्मली स्पीड आपको मिल जाएगा जो i5 i3 के प्रोसेसर्स में। ऊपर के वेरिएंट का प्रोसेसर है तो उस केस में हो सकता है थोड़ा स्पीड बढ़े, लेकिन फिलहाल तो 50-60 मुश्किल से ही देखने को मिलता है। वो फाइल पे भी डिपेंड करता है दोस्तों, अगर छोटा छोटा फाइल है तो स्पीड उतना नहीं देता है। तो नॉर्मली आप कह सकते हैं कि 40 से 45 Mbps का नॉर्मल स्पीड आपको इससे मिल जाएगा, जो कि हमारे डाटा ट्रांसफ़र के लिए नॉमिनल स्पीड है, ये ओके स्पीड है। और बाकी इसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकला। हम एक बार पहले भी एक प्रोडक्ट ले चुके हैं इसी का सिमिलर, आप देख सकते हैं सेम प्रोडक्ट ये भी है। आप ये ब्लैक में ये रेड में लिए हम, ये बहुत पहले ही ले चुके हैं। सेम प्रोडक्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये भी 4 TB का, ये भी 4 TB का। तो ये जो पिछला प्रोडक्ट था ये भी काफ़ी ये 2 साल हो गया इसका, इसमें स्पीड में कोई अंतर नहीं आया, किसी तरह का ग्लिच हमको देखने को नहीं मिला, इसी कारण से हम ये लिए। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये ओके टू बाय। आपको यहाँ पे WD का पासपोर्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से हम दोनों में कंपेयर किए, तोशिबा में भी कंपेयर किए, तो मेरे ख्याल से सीगेट में जाना ज़्यादा बेटर है। सीगेट का सर्विस, सीगेट का क्वालिटी और सीगेट का जो अनमैचिंग स्पीड और सारा कुछ है, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है इस प्राइस रेंज में। एक बार फिर से हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो HDD है, SSD नहीं है। SSD इस रेंज में 4 TB के केस में थोड़ा ज़्यादा रेंज में है। ये हमने 7000 में टोटल खरीदा है। ये पहले हमने खरीदा था लगभग 7000 में। पहला जो हमारा ब्लैक वाला है ये हमने 7000 में खरीदा। ये जो दूसरा लिया ये बहुत सारे डिस्काउंट्स के बाद ये हमको 54-5500 के आसपास में पड़ा। तो 54-5500 में 4 TB होना ये बहुत ही मामूली बात नहीं है दोस्तों। और बाकी आपको बता दें ये HDD है। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव है, SSD नहीं है, सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं है। मतलब कि इसका स्पीड आपको जो नॉर्मली आपके कंप्यूटर में जो HDD लगा हुआ है उसके स्पीड के जैसा ही होगा। SSD जैसा ड्यूरेबिलिटी इसमें नहीं मिलेगा, 10-12 साल का कह सकते हैं कि उतना स्पीड भी नहीं मिलेगा। और डाटा का सिक्योरिटी जो है कि SSD के मुकाबले इसमें बहुत कम मिलेगा उसके मुकाबले। और अगर आपको आपका डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो SSD बाय करना प्रेफर करें। चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।